Hey there, I'm Indu Tiwari, specialized in pharmacology. Today I'm here sharing with you some unknown weird biological facts. So let's get started. We humans are the only mammalians that delays our sleep. That means जितने भी सारे mammalians हैं उसमें ह्यूमन ही ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्लीप को डिले करते हैं. उसके अलावा जितने भी mammalians हैं सारे के सारे टाइम पे सो जाते हैं. Not sleeping makes you hungry and also reduce your pain threshold level. That means अगर आप नहीं सोते हैं तो इस वजह से आप हंग्री फील करते हैं और जो आपको पेन को बेयर करने की क्षमता होती है, दैट मीन्स जो भी पेन को हम सहने की क्षमता होती है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है. इसीलिए बोला जाता है कि प्रॉपर जो स्लीप साइकिल है उसको आपको फॉलो करना चाहिए. दैट मीन्स अगर आप पहले दिन 10 बजे सो रहे हैं तो अगले दिन भी आपको 10 बजे ही सोना है और इसके अलावा 7 to 8 आवर्स की जो नींद है वो आपको प्रॉपरली लेनी चाहिए. इस वजह से आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है और नेक्स्ट डे फंक्शन करने के लिए बिल्कुल सेट होती है. Many studies says a person can die from lack of sleep sooner rather than starvation. That means अगर किसी इंसान ने अपनी जो प्रॉपर स्लीप साइकिल है उसे नहीं लिया है, दैट मीन्स प्रॉपरली वो सोया नहीं है तो वो जल्दी मर सकता है इन कंपैरिजन टू स्टार्वेशन. दैट मीन्स जिसने खाना नहीं खाया है उस पर्सन के. तो आप समझ रहे हैं कि नींद कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Peoples who born blind by birth, they face difficulties in falling asleep. दैट मीन्स ऐसे लोग जो कि जन्म से ही अंधे होते हैं इन्हें सोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोलॉजिकल क्लॉक्स होती है. तो बायोलॉजिकल क्लॉक्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो में पहले बना चुकी हूँ. तो बायोलॉजिकल क्लॉक का मेन काम होता है हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है उसको मेंटेन वे में चलाना. तो जो हमारी स्लीप वेक साइकिल होती है वो बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर ही आती है. तो जब स्लीप वेक साइकिल मेंटेन होती है वो होती है मेलाटोनिन के थ्रू. मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट होता है नाइट टाइम पे जो कि हमारी स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है. अब जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनके केस में क्या होता है कि बाहर का जो परसेप्शन है वो उन्हें नहीं मिल पाता. दैट मीन्स डे है या फिर नाइट है इसका परसेप्शन उन्हें नहीं मिल पाता. इसकी वजह से उनकी बॉडी में मेलाटोनिन जो हार्मोन है उसका पर्टिकुलर सिक्रीशन नहीं हो पाता या फिर पर्टिकुलर टाइम पे सिक्रीशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें सोने में बहुत दिक्कत आती है. If you want to improve your sleep quality, you should definitely try cherries because cherries are the best bedtime fruits. दैट मीन्स अगर आपको अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो उस केस में आपको चेरीज़ को ज़रूर खाना चाहिए, वो भी रात के टाइम पे, क्योंकि चेरीज़ जो हैं वो नेचुरल सोर्स होते हैं मेलाटोनिन का. मेलाटोनिन एज यू नो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्लीप को इंड्यूस कराने के लिए. तो मेलाटोनिन का एक नेचुरल सोर्स होते हैं चेरीज़. अगर आप उनको रात के टाइम पे लेते हैं तो आपकी स्लीप डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी. As we have talked about sleep, so if we sleep more than 9 hours, it increase the risk of dementia. That means अगर हम 9 घंटे से ज़्यादा सो जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है, मतलब बहुत रेगुलरली अगर हम 9 घंटे से रोज़ ज़्यादा सोते हैं तो उस केस में क्या होता है, डिमेंशिया. दैट मीन्स जो हमारी याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है या फिर हम कुछ ना कुछ भूलने वाली चीज़ें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं. It is very weird to know that human brain cannot create faces. That means हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो नए फेसेस को क्रिएट नहीं कर सकता है. तो जो भी फेसेस आप सपने में देखते हैं वो आपने कभी ना कभी कहीं रास्ते में चलते हुए किसी स्टोर पे कहीं ना कहीं आपने उन फेसेस को देखा हुआ है जिसको आप पहचानते नहीं है, बट अनकॉन्शियसली आपका ब्रेन उसे स्टोर कर लेता है और फिर उनको सपनों में यूज़ करता है. दैट मीन्स जो आपको ड्रीम्स आते हैं और उसमें जो आपको लोग दिखते हैं वो आपने कहीं ना कहीं पहले कहीं देखे होते हैं. Women are better than men at seeing the shades of red color, cause red color perception directly linked to the X chromosomes. And we know कि जो males हैं उसमें X chromosomes कम होते हैं in comparison to female, क्योंकि females में X chromosomes होते हैं और males में XY chromosomes होते हैं. तो इस वजह से जो females हैं वो red color के different shades को बहुत आसानी से पहचान लेती हैं, but males उन shades को आसानी से नहीं पहचान पाते या फिर पहचान ही नहीं पाते, उन्हें सारे shades एक जैसे लगते हैं. हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रीजेनरेटिव होता है हमारा लिवर. दैट मीन्स अगर लिवर में कोई भी परेशानी आ गई, बहुत ज़्यादा लिवर में अगर डैमेज हो गया है तो उस केस में भी लिवर अपने आप को फुल्ली वापस से डेवलप कर सकता है. तो इस केस को हम बोलते हैं कंपनसेटरी हाइपरप्लाजिया. एज लाइक आपने देखा होगा कि जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड दैट मीन्स छिपकली, अगर उसकी पूंछ कट जाए तो वो वापस से पूरी की पूरी रीजेनरेट हो जाती है. तो सेम एज हमारा लिवर भी है, अगर कट जाए कहीं से, अगर उसको कोई डैमेज हो जाए, उसकी सेल्स डाई हो जाए तो उस केस में विद टाइम वो अपने आप को वापस से रीजेनरेट कर लेता है. अगर हम बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल एग बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेल होती है.
Papaya is the excellent food option for diabetics as it contains very less amount of sugar. That means जो पपाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट रहता है. एज वी नो कि डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर का बहुत दिक्कत रहता है कि शुगर अगर बढ़ जाएगा तो उनकी बॉडी के फंक्शंस खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो इसीलिए पपाया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए. If you are in stress, then singing loudly can actually stimulate your brain. क्योंकि जब आप जोर जोर से गाना गाते हैं तो उस टाइम पे आपकी बॉडी में एंडोर्फिन और डोपामिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं. तो ये हार्मोन्स मेनली जाकर के आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि कामिंग इफेक्ट आता है और हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है. Many studies have found that music can actually change our perception. That means अगर हम सैड हैं और हम कोई बहुत सैड वाला गाना सुनेंगे तो हमारे दिमाग में क्या होगा, बहुत अजीब सी नेगेटिव सी चीज़ें आएंगी. बट अगर हम सैड हैं और हम कोई बहुत धूम धड़ाके वाला गाना सुन लें या फिर कोई तड़क भड़क वाला गाना सुन लें तो एकदम से हमारा परसेप्शन या फिर हमारा मूड क्या हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है. तो यही चीज़ है कि जो हम जिस टाइप का हम गाना सुनते हैं या फिर जिस टाइप का हम म्यूज़िक पसंद करते हैं तो उस टाइप से ही हमारा परसेप्शन हो जाता है. लास्टली देयर इज डोपामिन एडिक्शन. दैट मीन्स अगर आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको प्लेजर मिल रहा है, एज लाइक आप सोशल मीडिया यूज़ करें, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, इसके अलावा कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरीज़ देख रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, या फिर कुछ भी ऐसा काम करें जिससे कि आपको प्लेजर मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है हमारे ब्रेन में और हमारे ब्रेन से जो प्लेजर वाली फीलिंग है या फिर जो हमारे ब्रेन में जो हैप्पीनेस वाली फीलिंग है उसको स्टिमुलेट करता है. इसी वजह से होता है कि आप एक बार अगर फेसबुक चलाना या इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट करते हैं तो आप उसको मतलब बंद नहीं कर पाते हैं, आप अपना फ़ोन साइड में नहीं रख पाते. क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन में ऑब्वियसली डोपामिन का रिलीज हो रहा है जो कि आपको प्लेजर वाली फीलिंग दे रहा है. तो आप उस प्लेजर वाली फीलिंग को ख़त्म करके नॉर्मल फीलिंग में नहीं आना चाहते हैं. इसी वजह से आपका ब्रेन बार बार आपको सिग्नल भेजता रहता है कि आप देखते रहो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में ये भी चल रहा होता है कि नहीं, आपको इसको बंद करना है. लेकिन जो प्लेजर वाली फीलिंग है या फिर जो डोपामिन है उसका रिलीज इतना ज़्यादा है कि आपको एकदम से डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. या फिर बहुत लोग बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं जो कि एकदम से नहीं तो फ़ोन को बंद करके रख देते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप डोपामिन को कितना कंट्रोल करना चाहते हैं. क्योंकि जो डोपामिन है वो प्लेजर ज़रूर देता है बट सिर्फ वो कुछ टाइम का प्लेजर होता है. डेट मीन्स वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं होता, वो सिर्फ प्लेजर होता है. तो उस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा डोपामिन हमारी डिज़ायर्स को भी कंट्रोल करता है. एज लाइक अगर आपको कुछ अलग खाने का मन है, कुछ नया खाने का मन है, मीठा खाने का मन है, खट्टा खाने का मन है, नमकीन खाने का मन है, इंस्टाग्राम चलाने का मन है, फेसबुक चलाने का मन है, कई बार घूमने जाने का मन है, कोई नई सीरीज़ देखने का मन है, तो इन सब चीज़ों से जिससे कि हमें प्लेजर मिलता है तो इन सब को कंट्रोल करता है हमारा डोपामिन. तो इसके अलावा डोपामिन हमें पुश करता है ऐसी चीज़ों की तरफ कि अगर हमारा कुछ खाने का मन है, अगर हम सोचें तो हमारा डोपामिन क्या करेगा, बार बार हमें पुश करेगा उसकी तरफ कि आप जा करके उस चीज़ को खा लो. ऐसा होता है ना कि आप बार बार कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मीठा नहीं खाना या फिर कोई चीज़ नहीं खानी है या फिर सीरीज़ नहीं देखनी, तो लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं. क्यों? क्योंकि आपके मन में या फिर आपके ब्रेन में जो डोपामिन का लेवल है वो आपको स्टिमुलेट कर देता है आपके ब्रेन को, या फिर आपको पुश करता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की तरफ जहाँ से आपको प्लेजर मिलता है. बट डोपामिन नेगेटिवली भी रोल प्ले कर सकता है क्योंकि वो एक ही चीज़ के लिए आपको बार बार हैबिचुअल बना सकता है. सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं. So today we have discussed some weird unknown biological facts. I hope that would be helpful for you. Thank you so much for watching this video. If you liked this video and found this helpful, so please like, share and subscribe to this channel and also my channel, that is Pharma Institution, and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.